नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी का विशेष साहित्यिक कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज मैं आपके लिए लाया हूं चंडीगढ़ के साहित्यकार रतन चंद रत्नेश की दो लघु कथाएं, समाधान और काम धाम। तो पहले सुनते हैं रतन चंद रत्नेश की लघु कथा समाधान। वो एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। सेवानिवृत्ति के लगभग 4 वर्ष रह गए हैं। इन दिनों एक कार ले रखी है और उसी पर प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं। राह में एक ट्रैफिक लाइट पर अक्सर उन्हें परेशान होना पड़ता है। हालांकि लाइटें मुकम्मल काम कर रही होती हैं। नियम कानून के पक्के वे हमेशा लाल बत्ती पर कार रोककर हरी होने की प्रतीक्षा करते हैं। हरी होने पर जैसे ही कार आगे बढ़ाते हैं उन्हें फिर से रुकना पड़ जाता है, क्योंकि अधिकतर वाहन चालक यहाँ ट्रैफिक लाइट की अवहेलना करते हैं। लाइट फिर से लाल हो जाती है और वे विवश होकर एक ही स्थान पर काफ़ी समय तक खड़े रह जाते हैं। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े ट्रैफिक के एक सिपाही से अपनी परेशानी बताई, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अतः हार कर इलाके के थाने पहुंच गए और वहां अपनी समस्या बताई। पुलिस अधिकारी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया कि वे संबंधित ट्रैफिक विभाग को सूचित कर उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसेंगे। उन्होंने 2 सप्ताह तक इंतजार किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर वे थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दे आए, पर समस्या जस की तस। उम्र ही ऐसी थी, सो वे भी कहाँ मानने वाले थे। एक दिन हाथ में प्रार्थना पत्र थामे पुलिस मुख्यालय जा पहुंचे। SSP के नाम लिखित पत्र के साथ साथ लगे हाथों वे अपनी मौखिक शिकायत भी दर्ज करा आए। घर लौटते हुए मन को तसल्ली हुई कि अब समस्या सुलझ जाएगी। चालान काटने में मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस अब अपना असली रंग दिखाकर ही रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 स्कूलों के पास बने उस चौराहे की लाइटें समय समय पर हरी लाल होती रहीं और ढीठ उल्लंघनकर्ता अपनी करतूतों पर कायम रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यातायात प्रबंधन का बढ़ चढ़कर दावा करने वाली इस पुलिस को आखिर हो क्या गया है। पास ही के अन्य 2 तिराहे चौराहों पर सफ़ेद वर्दीधारी पुलिस खड़ी रहती है, पर यहाँ शिकायत के बावजूद कोई नहीं। कम से कम एक ही सफ़ेद वर्दी खड़ी हो जाए तो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से बाज आ जाएंगे। अंत में उन्हें स्वयं ही समस्या का समाधान ढूंढना पड़ा। अब वे भी लाइटों की कोई परवाह नहीं करते, चाहे हरी हो या लाल। हिम्मत जुटाते हुए कार को धड़ल्ले से चौराहे के पार ले जाते हैं। और अब सुनते हैं रतन चंद रत्नेश की दूसरी लघु कथा काम धाम। +1 +2 की डिंगी लांघते जैसे तैसे खींच खांच कर मनोहर सिंह कॉलेज के द्वार तक तो पहुंच गए, पर उसे टाप नहीं सके और प्रथम वर्ष में ही कटी पतंग की तरह आम की गांच में टंगा गए। फिर 1-1.5 साल इधर उधर धूल फांका और अपने बाप का पैसा फांकी मारते हुए यार दोस्तों में उड़ाते रहे। अच्छी खासी पुश्तैनी जमींदारी उसके बस की थी ही नहीं। सो एक दिन बाबूजी ने लताड़ दिया, रे मनोहरा, काहे को अपनी जिंदगी मटियामेट करने पर तुला है? लौंडे लपाड़ों के साथ जिनावर की तरह यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते फिरते हो। कुछ काम धाम काहे नहीं कर लेता? कल घर में बहुरिया आ जावेगी, कैसे पार लगेगा रे तेरा? अबहू चेत ले, कुछ लाज शर्म बाकी रख छोड़े हो तो जाके बिनसरिया से मिल लो। कहीं किसी नौकरी चाकरी में टंगड़ी फंसवा देंगे। जमींदारी तो तोहरे से होने से रहा। मनोहर सिंह को बाबूजी की सलाह जच गई। रिश्तेदारी में बिंदेश्वरी काका इन दिनों मंत्री जी के खासम खास हैं। कोई नौकरी वोकरी दिलवाना उनके बाएं हाथ का खेल है। अतः सज धज कर एक दिन पहुंच गए राजधानी। काहे रे मनोहरा, का हाल है तेरा? देखते हैं खूबे रंग चढ़ाए तो पर चिकन चौपड़ हीरो बने फिर रहे हो। कहीं कोई फिल्म विल्म में चांस तो नहीं मिल गया रे? बिंदेश्वरी काका ने पान का रसपान करते हुए उसे टिहोका।
अरे काका, आप भी लगे मजाक करने। फिल्म लाइन में आजकल कौन पूछता है। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र का टाइम कुछ और था। अब तो इस लाइन में भी साला भारी कंपटीशन है। वहाँ भी माँ बाप का स्थान उनके बचवा लोगन के लिए आरक्षित है। बात बात में बेमतलब का ठहाका लगाने वाले बिंदेश्वरी काका जब ग्रामगंज का हालचाल पूछ बैठे तो मनोहर ने उन्हें अपने आने की मंशा जाहिर की। काका, हम आपके पास दरअसल नौकरी की खातिर आए हैं। आजकल आपके मंत्री जी की खूब छन रही है, कहीं एगो नौकरी दिलवा दीजिए ना। हमारी बेकारी के कारण बाबूजी भी बहुत कुड़े हुए हैं हमसे। लो, ये भी कोई कहने की बात है। कितना पढ़े हो? बस काका, कॉलेज का मुंह देखबे किए हैं, पढ़ाई वढ़ाई अब होने से रहा। ठीक है, काहे चिंता करते हो? 2-1 दिन में किसी बढ़िया प्राइवेट फर्म में चेप देते हैं तेरे को। सुनकर मनोहर सिंह हड़बड़ा गया। वह बीच में ही फट पड़ा। ना काका, काम वाम अपने बस का नहीं। हमरा खातिर तो कौनो सरकारी नौकरी देखिएगा।